हेलो दोस्तों। सो कश्मीर ट्रिप में पहलगाम का आज हमारा ये लास्ट दिन था। ये बहुत लेट पोस्ट है, ये फेब में हम लोग गए थे और आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। सो हम लोग पूरे ट्रिप में स्नोफॉल के लिए वेट कर रहे थे और विश कर रहे थे कि एक बार स्नोफॉल हो जाए, देखने को मिल जाए। और एंड डे जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तब स्नोफॉल होना शुरू हो गया। पीछे जितने भी पहाड़ दिख रहे थे वो सब दिखना बंद हो गए थे और थोड़ा दुख हो रहा था कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और इतना अच्छा वेदर हो गया था। तो थोड़ी देर स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद हम लोग अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारा कैब ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। सबसे पहले हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने। बहुत सारी चीज़ें थी खाने में और बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी और बाहर का खाना खा खा के हम लोग थोड़ा ऊब भी गए थे। तो बस अभी जो भी मिला जल्दी से खा के अब हम लोग निकलने वाले हैं वापस श्रीनगर के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका था। जितना भी आसपास ग्रीन कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे थे वो सब सफ़ेद हो चुके थे और हर जगह पे सिर्फ स्नो थी, कार्स के ऊपर या होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के ऊपर। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए। रास्ता पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जितना हम लोग आते टाइम इसको एंजॉय कर रहे थे उससे ज़्यादा जाते टाइम कर रहे थे। और एक बात और मुझे समझ में आई, मतलब हम दोनों को, कि हम लोग शायद ग्रीन कलर को जितना एंजॉय करते हैं उतना वाइट को नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बर्फीली जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था कि वो वाइट रूम टॉर्चर जैसा लगने लगता है एक टाइम के बाद। तो इसीलिए शायद भगवान ने पहाड़ ग्रीन कलर के बनाए ताकि सब लोग इसको एंजॉय कर सकें। ये रास्ता जाते टाइम और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आज श्रीनगर घूम के हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, बाकी की चीज़ें कल देखेंगे और कल हम लोग वापस निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। रास्ते में हम उसी सेम जगह पे रुके थे जहाँ पे आते टाइम रुके थे। वहाँ पे थोड़ी सी बचकानी हरकतें करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कुछ पत्ते कलेक्ट किए। ये चिनार का पत्ता है जो मैंने शायद पहली बार इसे हाथ लगाया था। ये मुझे बहुत सुंदर लगता था। ये मैं वहाँ से इकट्ठा भी करके लाई थी और इसके कुछ बीज फ्लावर्स जो होते हैं वो भी मैं वापस लेके आई थी। रास्ते में पुलवामा फिर से आया और वहाँ से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं अब श्रीनगर के लिए। श्रीनगर आने के बाद हम लोगों ने सेम होटल में चेक इन किया जहाँ पे हम पहले रुके थे। वो 4th फ्लोर पे था और ये रूम हमारा 1st फ्लोर पे है। और ये पहले से ज़्यादा बड़ा रूम है, थोड़ा सा इसका इंटीरियर थोड़ा सा अलग है पहले वाले रूम से। हम लोग अभी यहाँ पे फ्रेशन अप होके वापस घूमने के लिए जाने वाले हैं डल लेक में। और हम लोग क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए गए श्रीनगर, तो बहुत प्रेशर था हमारे माइंड के ऊपर कि शिकारा राइड करनी है, शिकारा राइड करनी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस है और उसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। और आप वहाँ पे स्पीड बोट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप डल लेक के अंदर जो फ्लोटिंग होटल्स हैं उनके अंदर भी रूम बुक कर सकते हैं। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। मुझे थोड़ा सा पानी से डर लगता है तो हम लोग उसके अंदर नहीं रहे थे। और डीलक्स, सुपर डीलक्स, बहुत अलग अलग तरीके की जो शिकारा राइड्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी होती है, फ्लोटिंग मार्केट्स होते हैं। वहाँ पे सब कुछ उस राइड के ऊपर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो फ़ोटोग्राफी हो गई हो या ड्रेसेस जो हैं वो भी उनके पास अवेलेबल होती हैं। एंड आप चाहें तो उनकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, या फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए थे तो हम लोगों ने ये प्रेफ़र किया कि हम लोग उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ ही ले लें उनसे। और चार्जेस जो है उसका आपको ध्यान रखना है, बार्गेनिंग वो आपको माइंड में रखनी है। वही करते हुए हर चीज़ का वहाँ पे आप दाम चुकाएँ तो सही रहेगा। यहाँ पे बहुत कुछ है इस लेक में देखने के लिए। जो इंटीरियर पार्ट्स हैं इसमें घर भी हैं, मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, इवन सब्जी मंडी तक इस मार्केट के ऊपर है। और लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग गार्डन्स हैं जहाँ पे लोग सब्जियाँ उगाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज़मीनें हैं और मॉर्निंग के टाइम पे इंटीरियर पार्ट्स में वो मार्केट लगा करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अंदर घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अंदर बाज़ार भी लगता है जिसे मीना बाज़ार कहते हैं, और वो भी एक फ्लोटिंग मार्केट ही है। उसके अलावा फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलती हैं। और
22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लोग बोलते हैं कि शायद 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नेहरू पार्क है घूमने के लिए, 25 रुपीज़ वहाँ पे टिकट है, वो भी देखने के लिए जा सकते हैं। कहवा, इवन बारबेक्यू भी वहाँ पे सेल करने के लिए आया था, और इवन थोड़ी देर बाद तो कुछ जड़ी-बूटियाँ भी बेचने के लिए वहाँ पे आ गए थे। बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो -5 डिग्री से कम टेम्परेचर यहाँ पे होता है, और ये पूरी लेक फ्रीज़ हो जाती है, जिससे आई थिंक चिलई कला करके कुछ बोलते हैं, और जिसमें लोग अपने हाथ में कांगड़ी लेके घूमते हैं, जो उनका पर्सनल हीटर होता है। तो ये पूरा लेक घूमने के बाद हम लोगों ने अपनी शिकारा राइड को पार्क किया, और अब हम लोग यहाँ से निकल के घूमने के लिए जाएँगे एक वॉटरफॉल देखने के लिए। वॉटरफॉल कह सकते हैं उसे, या फिर चमत्कारी पानी वाली जगह जिसे बोल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं। रास्ते में आपको चेकिंग पॉइंट्स मिलेंगे काफ़ी सारे, जहाँ पे आपको पूछताछ होगी और चेकिंग होगी। ये चश्मे शाही बाग है, चश्मे शाही गार्डन है, जो बहुत सुंदर गार्डन था। यहाँ पे बहुत सारे चिनार के बड़े-बड़े पेड़ थे जो बहुत पुराने हैं, और काफ़ी अलग-अलग तरीके के यहाँ पे फ्लावर्स थे। ये गार्डन 1632 में बनाया गया था, और कहा जाता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो यहाँ से पानी मंगवा के पिया करते थे। ये नेचुरल पानी है जो पहाड़ों से आता है। 30 रुपीज़ वहाँ की टिकट है। वापस हम लोग होटल रूम में आ गए हैं। अब दूसरा दिन आ चुका था, और अब हम लोग यहाँ से फाइनली शाम को चंडीगढ़ के लिए निकलने वाले थे। सो होटल रूम को बाय-बाय बोलने के बाद हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है। कैब ड्राइवर आ चुका था, और अब हम लोग जा रहे हैं निशात गार्डन घूमने के लिए। और ये शायद सेकंड लास्ट प्लेस होगा जहाँ पे हम लोग घूमेंगे श्रीनगर में। काफ़ी सुंदर था यहाँ से, ये भी डल लेक के बिल्कुल पास में था, और ये डल लेक से पूर्व की तरफ है, जो कि ज़बरवान पर्वत कहा जाता है या पहाड़ियाँ कहा जाता है, उनके बीच में बसा हुआ है। एंड सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये खुला रहता है। 25 रुपीज़ इसकी अडल्ट्स की टिकट है, और आपको 1 आवर का टाइम चाहिए यहाँ पे प्रॉपर घूमने के लिए। उसके अलावा अगर आपको फ़ोटोग्राफीज़ करनी है तो उसके लिए ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। चिनार एंड सरू और भी बहुत अलग-अलग तरीके के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये एक सीढ़ी-नुमा 12 टेरेस से बना हुआ गार्डन था, जो कि 12 ज़ोडिएक साइन्स को शो करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक नेचुरल वाटरफॉल्स भी है, जो 1633 में बनवाया गया था ये गार्डन। अब नेक्स्ट हम लोग जाने वाले थे शंकराचार्य टेम्पल। ये लास्ट प्लेस होगा जहाँ पे हम घूमने के लिए जाने वाले हैं, और यहाँ पे घूमने के लिए हम लोग को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 280 सीढ़ियाँ हैं जो हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे भी चेक पॉइंट है, आपको चेक करने के बाद ऊपर चढ़ना है। 280 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के जानी है। अभी बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। वैसे सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से आपको जल्दी-जल्दी साँस भरने लगेगी, आपको थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ठंडी जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप चढ़ाई की तरफ या चढ़ते हो कहीं पे। सो यहाँ से डल लेक एंड पूरे श्रीनगर का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। ये जो टेम्पल है वो 8वीं सदी में आई थिंक शंकराचार्य जी ने आके यहाँ पे तपस्या की थी, और उन्हीं के नाम पे ये मंदिर है। इसे ज्योतिश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ और मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं अलग-अलग, और ये कश्मीरी शैली में बना हुआ है, और इसका जो मतलब आकार जो है वो अष्टकोणीय है। ये 8वीं सदी में बना था। इसे शंकराचार्य पर्वत या गोपाद्री पर्वत भी कहते हैं, और ये सी लेवल से 300 मीटर की ऊंचाई पे है। अंदर एक बहुत बड़ा प्यारा सा शिवलिंग बना हुआ है, और यहाँ से फुल डल लेक
एंड श्रीनगर का व्यू देखने को मिलता है जो कि बहुत सुंदर है। आसपास के जितने भी पहाड़ हैं बर्फीले, वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं और बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत शांत होता है मन जाके। जितनी भी थकान थी हम लोगों की वो सब उतर गई थी पूरे कश्मीर ट्रिप की। सो आज ही हमारा फाइनल दिन था यहाँ पे। ऊपर से हम पूरे श्रीनगर को देख रहे थे और इस मंदिर को देख रहे थे। बहुत ही पुराना मंदिर है ये और बहुत ही सुंदर है। ये एक जगह थी या एक गुफा थी छोटी सी जहाँ पे शंकराचार्य जी तपस्या किया करते थे। यहाँ भी अंदर एक शिवलिंग है। वैसे मुझे थोड़ा सा जो बंद जगह होती है या कंजस्टेड जगह होती है वहाँ जाके सफोकेशन फील होती है, बट यहाँ अंदर मुझे बिल्कुल भी सफोकेशन फील नहीं हुई। यहाँ पे हल्का हल्का पानी टपक रहा था और बहुत शांति और बहुत ठंडाई थी यहाँ पे और बहुत ही शांति मिल रही थी। यहाँ बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। नीचे आते टाइम एक गौरी कुंड मिलेगा, उस टाइम पे तो वो खाली था, लोगों ने कुछ कॉइन्स डाले हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे भी सिक्योरिटी थी। सो ये घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए नीचे। हम जो रहे हैं कश्मीर से चंडीगढ़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा कश्मीर का एंड। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।